हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं अब कमिंग वीक में कैसे हम वीडियो बना रहे हैं वीकली एनालिसिस की। अब निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगी आने वाले वीक में, कैसे क्या लेवल्स हो सकते हैं, किस तरफ डायरेक्शन हो सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक में निफ्टी ने थोड़ा रेंज ब्रेक करके 24,350 के आसपास क्लोजिंग दी है, 334 टू बी स्पेसिफिक। और बैंक निफ्टी ने भी लगभग फ्राइडे के दिन 1.5% के आसपास की मूवमेंट देकर 58,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है फाइनली। पर ये अभी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, मूवमेंट जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर सकती है फर्दर, उसको हम अब ये डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने अभी इसको मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ चार्ट को। अब ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ देखो, पिछले 4 हफ्तों से जो वीकली की कैंडल है लगातार डोजी फॉर्म हो रही थी और फ्राइडे के दिन इस पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। पर ये फेयर एनफ होगी आने वाली रैली के लिए, उसकी कंफर्मेशन मिलेगी हमें 24,600 के ऊपर। जिस भी दिन 24,600 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आती है उस दिन कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, 25,200 300 की तरफ जा सकता है। पर जब तक 24,600 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम इसी रेंज में रहने वाले हैं। और अगर मैं वीकली के रेंज की बात करूं तो नीचे की तरफ ये जो सपोर्ट बना हुआ है 23,800, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 24,800। तो 24,800 ऊपर और 23,800 नीचे, ये 1000 पॉइंट की रेंज रहेगी आने वाले हफ्ते में। और अगर किसी भी दिन 24,600 के ऊपर क्लोज देता है, ये जो कैंडल है इसका जो हाई था, इस कैंडल का हाई है 24,601, मतलब 24,600 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो ये फर्दर मूव करेगा 24,800 25,000 की तरफ। ये पूरे वीक के एनालिसिस है। और अगर हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे स्टडी करते हैं तो उसको इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि आप ये मूव हम डिस्कस कर रहे थे, ये एबीसी की करेक्शन है, मूवमेंट जो है ऊपर की ये सी वेव में चल रही है या नहीं चल रही। इसका कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब ये वाला लेवल हमारा ब्रेक होगा 24,600 का लेवल। और इसको अगर हमें टाइम की कैलकुलेशन करनी है इसके ऊपर तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि आप ये देखो, यहां से एक जो फॉल आया था 21 अप्रैल को, जो फॉल आया था, ये जितनी कैंडल इसको यहां आने में लगी हैं उतनी ही कैंडल के लिए के बाद इसको इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको काउंट करूं, यहां से मैं डेट रेंज को सिलेक्ट करता हूं, ये मैंने डेट रेंज को सिलेक्ट करा और ये वाला जो हाई है इस कैंडल के टाइम को सिलेक्ट किया। ये डेट है हमारी 21 अप्रैल की 2026। यहां से हमने स्क्रॉल करते हुए ये लो लगा था, ठीक है, इसी कैंडल का 23,070 का लो है, तो हम इसको लेंगे। अभी 32 कैंडल लगी हैं, इसे 32 कैंडल्स लगी हैं। अब उसका कंफर्मेशन हमें तभी मिलेगा, ये पूरा राइज हमें इस रेंज के ऊपर जाने के लिए 32 कैंडल चाहिए, टोटल 32 कैंडल्स चाहिए। अगर 32वीं कैंडल भी इसको क्रॉस कर जाती है या उससे पहले क्रॉस करके क्लोज कर देती है तो ये ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार कि ये कितनी कैंडल अभी तक ली हैं ऊपर जाने में। तो हम यहाँ से ही कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग ये अभी 28 कैंडल पूरी हुई है, इसका मतलब 4 कैंडल और हैं। और ये डेली टाइम फ्रेम है, तो 4 कैंडल का मतलब 4 दिन और बच रहे हैं। मतलब 4 दिन का मतलब ये जो कमिंग वीक है ये डिसाइडिंग वीक हो सकता है निफ्टी की रैली के लिए कि ये फर्दर मूव कर सकता है या नहीं कर सकता। और उसका कंफर्मेशन हमें 3-4 दिन में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वीक की जो मैंने रेंज दी है वो 24,800 और 23,800 नीचे, 24,800 ऊपर। अब अगर मैं इसी मूव को थोड़ा ध्यान से आपको दिखाऊं तो आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, ये पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, इसका कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। ये देखो, ये एक मूव आया नीचे, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, ये पूरा हमारा हेड है, ये पूरा हेड है, और ये राइट शोल्डर कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका कंफर्मेशन ही हमें 24,600 के ऊपर मिलेगा अगर इस वाले स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो रहा है तो।
इन केस 24,600 के ऊपर नहीं जा पाता तो ये फिर वापस से नीचे की तरफ रिवर्सल आएगा और वो फिर 23,800, 24,000, 23,800, 23,600 इस रेंज को फिर टच डाउन करेगा। तो ये कमिंग वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वीक हमारा डिसाइडेड होगा कि इस पूरी रेंज को ब्रेक करके निफ्टी जो है 25,000, 25,200, 300 के आसपास ये जो गैप बना हुआ है इस गैप को फिल करने आएगा या नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होगा। और टाइम की कैलकुलेशन करूं तो टाइम के हिसाब से जो दिन बैठ रहा है वो हमारा फ्राइडे बैठ रहा है, फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन, ठीक है। तो फ्राइडे या थर्सडे में से कोई एक दिन ऐसा हो सकता है कि ये इसके ऊपर क्लोज दे दे या उससे पहले दे दे, तो वो कंफर्म कर देगा, ठीक है। तो ये रही हमारी वीक की एनालिसिस। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक तरह से ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। अब इसकी अगर मैं रिट्रेसमेंट लगाता हूं तो बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट अगर आप यहां से लगाओगे इस लेवल से तो ये लगभग मुझे लगता है 78% का लेवल टच डाउन कर चुका है या करने वाला है। तो 78% का जो लेवल है वो 59,175 है, 59,175 या 200 मान लेते हैं इसको। तो 59,200 बैंक निफ्टी का ये वाला लेवल टच कर सकता है यहां से। अब जैसे कि आप सैटरडे को काफी सारे बैंक्स के रिजल्ट आए हैं और रिलायंस का भी रिजल्ट आया, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आ जाए और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ आकर ये रिवर्सल दे दे। तो दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ऊपर का लेवल हमारा 59,500 और 57,500 ये रेंज रहने वाली है इस कमिंग वीक की। 57,500, 59,500 ये 2000 पॉइंट की रेंज रहेगी। अब देखते हैं कमिंग वीक में कैसे मार्केट परफॉर्म करता है। और डिटेल वीडियो मैंने पीछे बनाई थी, अगर किसी को वो देखनी है तो आप उस वीडियो को देख के समझ लो प्रॉपर डिटेल में कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या चांस हो सकते हैं मार्केट के अंदर मूवमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो एक छोटा सा गैप पेंडिंग है, हो सकता है इस गैप को फिल करके वापस से एक मूव रिवर्सल दे या इसी रेंज से ही रिवर्सल दे दे। अगर इसको ऊपर नहीं ब्रेकआउट दे पाता तो इसी रेंज से मार्केट हमारा वापस से रिवर्स हो सकता है और 23,600, 800 और 500 के लेवल को टच कर सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ भी एक हमारा गैप पेंडिंग है। अभी मार्केट डिसाइड करेगा कि इस वाले गैप को फिल करना है पहले या ऊपर वाले इस वाले गैप को फिल करना है। फिल तो दोनों होने हैं टाइम के साथ, पर मार्केट डिसाइड करेगा, उसके बाद ही चीजें आगे प्रोसीड होंगी। तो या तो पहले ये वाला गैप फिल होगा या नीचे वाला गैप फिल होगा, दोनों में से कोई एक गैप फिल होना जरूरी है। वैसे तो होंगे दोनों ही, पर पहले कौन सा होता है वो देखना होगा, ठीक है। तो आप वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। आने वाली वीडियोस को भी आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो और जिसको सीखना है वो कमेंट में मुझे टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।